पुलिस अधीक्षक सीहोर श्री मयंक अवस्थी द्वारा सनसनीखेज अंधे कत्ल के खुलासे हेतु दिए गए निर्देशों के तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीहोर श्री गीतेश गर्ग एवं एसडीओपी बुधनी श्री शशांक गुर्जर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी साहगंज निरीक्षक पंकज वाडेकर के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया। दिनांक 5/9/2024 को फरियादी नरेश सिंह चौहान पिता श्री बालाराम चौहान उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम खेरी सिलगेना द्वारा रिपोर्ट किया कि आज मेरा लड़का अनिकेत चौहान उम्र 22 साल करीब 4:30 बजे शाम के आसपास सिलगेना से हाथी पांव वाले खेत की धान देखने आया था। मैंने लड़के अनिकेत चौहान को 6:30 बजे के आसपास मोबाइल लगाया तो उसका फोन नहीं लगा, मोबाइल बंद बता रहा था। तो उसे देखने के लिए हाथी पांव वाले खेत पर आया तो रोड पर अनिकेत की मोटरसाइकिल चाबी सहित खड़ी थी। रोड किनारे मुझे खून लगा निशान दिखा तो मैं मेड़ पकड़कर अंदर खेत में गया तो देखा कि लड़का अनिकेत चौहान खेत में रोड से 30-35 फीट अंदर मेड़ की साइड में चित अवस्था में पड़ा था, जिसकी अंडरवियर खिसकी होकर जांघों पर थी, जो नग्न अवस्था में दिख रहा था। दोनों हाथों में लोअर चपेटे हुए था। अनिकेत के चेहरे पर खून लगा होकर दाहिना कान कटा होकर सिर में दाहिने तरफ किसी धारदार जैसे हथियार से चोट पहुंचाई गई हो। दाहिने भौं एवं गले पर भी चोट के निशान किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मेरे लड़के अनिकेत चौहान को किसी धारदार वस्तु से सिर, आंख, कान, दाहिने भौं एवं गले में चोट पहुंचाकर हत्या किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा की गई है। रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 224/2024 धारा 103(1) BNS का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना प्रभारी साहगंज निरीक्षक पंकज वाडेकर के नेतृत्व में गठित टीम के उक्त प्रकरण में विवेचना के दौरान तकनीकी साक्ष्य एवं तकनीकी सहायता प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर दिनांक 28/9/24 को आरोपी भूरा उर्फ राजकुमार चौहान पिता मनशाराम चौहान उम्र 25 साल निवासी ग्राम मछुआई से योजनाबद्ध तरीके से पूछताछ करने पर उसने बताया कि दिनांक 25/9/2024 को भारतीय स्टेट बैंक डोभी के ATM से मृतक अनिकेत चौहान ने लगभग 1 लाख रुपए मेरे सामने निकाले थे। इतने रुपए देखकर मेरी नीयत खराब हो गई और रुपयों का लालच आ जाने से मैंने अनिकेत को मौका मिलते ही सुनसान जगह देखकर अपने पास में रखे दातरे से ताबड़तोड़ बेरहमी से वार करते हुए रुपयों का लालच पूरा करते हुए अपने दोस्त अनिकेत चौहान की हत्या कर दी। बाद आरोपी भूरा उर्फ राजकुमार से पूछताछ करने पर उसके द्वारा घटना में प्रयुक्त हथियार, कपड़े एवं 99,000 रुपयों को उसके घर में विधिवत जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय बुधनी में पेश किया। भारत संवाद से MP डिप्टी स्टेट हेड जितेंद्र राठौर पहलवान की रिपोर्ट। दिनांक 25/9 को पुलिस थाने को सूचना प्राप्त हुई थी कि खेरी सिलगेना के तरफ जो सड़क जाती है वहाँ पे एक व्यक्ति है, अज्ञात व्यक्ति, जिसकी बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस ने जब घटनास्थल पर पहुंचकर तस्दीक की तो पाया कि जो मृत व्यक्ति है उसका नाम अनिकेत चौहान है और ग्राम खेरी सिलगेना का रहने वाला है। और शाम को ही वो अपने खेत से जब घर की तरफ जा रहा था तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी मृत्यु कर दी, ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। जब तस्दीक की गई तो पाया गया कि जो मृतक है अनिकेत चौहान बहुत ही सरल सहज स्वभाव का व्यक्ति था, जो अपने काम से काम रखता था और पिछले कुछ समय में मेहनत करके उसने आर्थिक रूप से काफी प्रगति कर ली थी। और जो हमारा आरोपी है भूरा उर्फ राजकुमार, ये रिश्ते में उसके जीजा जी का भाई लगता है और ये वैसे आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। पूर्व में भी इसके द्वारा मारपीट की और चोरी की घटनाएं की गई हैं और इसका मोटिव हमेशा रहता था कि जल्दी से पैसे कमाना चाहता था। वो मेहनत करने में उसका ज्यादा विश्वास नहीं था। घटना दिनांक 25 को मृतक अनिकेत और आरोपी राजकुमार दोनों ही ATM से पैसे निकालने के लिए गए थे। आरोपी ने जब एक साथ 1 लाख रुपए कैश अनिकेत के पास देखा, तभी से उसकी नीयत घटना को अंजाम देने की हो गई थी। और शाम को खेत से निकलने के बाद जब आरोपी राजकुमार ने अनिकेत को अकेला पाया तो मौका देखकर उसने उसके पास जो दराता हथियार था उसे वार करके उसकी अकेले में मृत्यु कर दी। और घटना के बाद आरोपी ने जो पहने हुए कपड़े थे वो धो के छुपा दिए थे। साथ ही जो घटना के लिए हथियार उपयोग किया गया था वो भी छुपा दिया था, जिसे पुलिस ने विधिवत जब्त कर लिया गया है। साथ ही घटना के दौरान जो पैसे लूटे गए थे 1 लाख रुपए, वो भी पुलिस ने आरोपी घर से विधिवत जब्त कर लिए हैं, रख लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार करके पूरी कार्रवाई करके माननीय न्यायालय के समक्ष घटना जो है, जो खेत जहां बॉडी मिली थी वहां से 10 फीट दूर हुई थी। बॉडी को छुपाने की नीयत से चूंकि आरोपी